बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है। हम लोगों ने सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है हमारे पास कि हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है और जहाँ तक हमारे पास सिंप्लीफाई होता जाएगा हम वहाँ तक सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल का साइन लगा के हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 81/16 की पावर -3/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके पास पावर आ रही है नेगेटिव में। तो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या है, एक लॉ है कि अगर हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाए तो पावर को सबसे पहले हमने पॉजिटिव करना होता है। अब पॉजिटिव पावर करने का क्या मतलब है कि जब भी आपने पावर पॉजिटिव करनी हो तो आपने क्या करना है, पावर पॉजिटिव करने के लिए इस वैल्यू को रिवर्स कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 81 हमारे पास अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये जो 16 है ये हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/81 आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये पावर पॉजिटिव करने का स्टूडेंट्स रूल है हमारे पास। अब जब भी आपके पास इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यूज कांस्टेंट नंबर्स आ जाएं तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साथ आप लोगों ने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो आपने देखना है 2 पे स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे साइड पे इसकी फैक्टर्स कर लेनी है। फैक्टराइजेशन अब आप लोग को जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती मैं दोबारा आप लोग को बता देती हूँ कि फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, आपने 2 से स्टार्ट करनी होती है। देखें अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास 16 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा 2 8 ज़ा 16 और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखिए ये जो भी हमारे पास नंबर आए हैं ये हमारे पास क्या फैक्टराइजेशन नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी दफ़ा आया हमारे पास 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। अब सेम इसी तरह हमने क्या करना है 81 की भी हमने साइड पे कर लेनी है। अब देखिए 81 के लास्ट पे क्या आ रहा है 1। तो ये 2 आपने हमेशा 2 से फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन ये देखिए 81 2 पे नहीं जा रहा। तो 2 के बाद हमारे पास क्या था 3। तो 3 पे करके देख लेते हैं ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6। तो 2 इधर हमारे पास कैरी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। अब फिर ये 3 पे जाएगा 3 9 ज़ा 27। अब किस पे जाएगा 3 पे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। तो देखें 3 कितनी दफ़ा आया 1 2 3 4। तो ये 3 की पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी 4 और इसकी होल पावर क्या आ गई हमारे पास 3/4। अब लॉ ऑफ इंडिसेस में हमारे पास क्या होता है कि ये पावर जब इस तरह से आ रही हो तो पावर न्यूमिनेटर में अलग से हो जाएगी और डिनोमिनेटर में अलग से डिवाइड होगी। तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अब देखें स्टूडेंट्स 4 4 से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर हमारे पास क्या आ गया 3 और डिवाइडेड बाय ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। अब आपको पता है कि 2 का क्यूब ओपन करें तो ये हमारे पास क्या आता है 8 और डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब ओपन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 27। अब देखिए आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास इवन नंबर है, ये ऑड नंबर, ये कटिंग नहीं हो सकते। तो दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है इक्वल का साइन लगा के हमने सेम क्या कर दिया क्वेश्चन रिपीट किया है 3/4 -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास डिवाइड का साइन आ जाए तो आपने हमेशा इसको क्या कर देना होता है रिवर्स कर देना होता है। मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और डिनोमिनेटर हमारे पास न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखें पावर क्या है हमारे पास नेगेटिव है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को समझाया कि पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं वैल्यू रिवर्स हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 और पावर क्या हो जाएगी 2। अब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 9 ओवर ये क्या हो जाएगा 9 न्यूमिनेटर बन जाएगा और 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये हमारे पास 3 वैसे ही मल्टीप्लाई। अब देखिए 16/27 इसके अब हम लोगों ने क्या करना है ये हमारे पास अभी वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा 4 का स्केयर जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 का स्केयर 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर क्या होगा 9 मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 का क्यूब हमने ओपन कर लेना यहाँ से। यहाँ पे देखिए 9 का क्यूब जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 64 मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16/27। तो अब आपको पता है कि जब हमारे पास मिड में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो जो वैल्यूज कटिंग हो रही है उसको हम क्या कर देते हैं कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा और 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 27 1 ज़ा 27 और 27 27 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 27। अब जिन स्टूडेंट्स को कटिंग करना मुश्किल लग रही है वो सिंपल क्या कर सकते हैं तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और फिर इन डिनोमिनेटर में तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और दोनों को क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 16/9 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा 27 1 ज़ा 27 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे देखें फिर कटिंग हो रही है 4 1 ज़ा 4 4
4 4 ज़ा 16, तो ये क्या हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3, 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 3 ज़ा हमारे पास क्या आ गया 12। दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, इक्वल का साइन लगा के सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 0.027 की पावर क्या है हमारे पास -1/3। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्या करेंगे, पावर इसकी पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे। तो देखें जहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर पॉइंट पहले ख़त्म कर लेते हैं। 0.027 का यहाँ से पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट ख़त्म हो गया, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, 0 आ जाएगा। तो पावर क्या आ गई हमारे पास -1/3। अब पावर पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें 1000 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये देखिए 0 0 के वैल्यू नहीं है तो 0 नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 27 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट सेम हमने देखे 1000 है हमारे पास, तो इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 1000 अब किस पे जाएगा हमारे पास, किस टेबल पे, तो देखिए 10 पे जाएगा। 10 1 ज़ा 10 और ये 2 0 हमारे पास वैसे आ गए। अब 10 1 ज़ा 10 और ये हमारे पास 0 वैसे 10 1 ज़ा 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 का क्यूब आ जाएगा। सेम इसी तरह हम 27 की भी कर लेते हैं। तो 27 देखिए अब किस पे जाएगा हमारे पास 3 पे। 3 9 ज़ा 27। अब ये क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो देखिए इसकी फैक्टराइजेशन हम लोग सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 की फैक्टराइजेशन अभी हमने की तो वो क्या आई है हमारे पास, देखें 1 2 3 10 का हमारे पास क्या आ गया क्यूब, डिवाइडेड बाय 27 का क्या आया हमारे पास 3 का क्यूब। तो होल पावर हमारे पास क्या आ गई है 1/3 आ गई है। तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा 10 का क्यूब, अब पावर हमारे पास सेपरेट हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1/3 और ये भी क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 3 3 से कट हो जाएगा तो 10 की पावर 1 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए ये हमारे पास इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, कटिंग नहीं हो सकती, तो दिस इज़ योर आंसर। पार्ट 4 है हमारे पास, स्क्वायर रूट x14 मल्टीप्लाई y21। तो दिस इज सबसे पहले इक्वल का साइन लगा के इसको क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा y14 इंटू z7 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट को इस तरह से लिख लेते हैं 14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 डिवाइडेड बाय y14 इंटू z7। तो इसकी होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट को जब ख़त्म करेंगे तो होल पावर इसकी आ जाएगी 1/7। अब ये 1/7 इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 1/7 इंटू y21 मल्टीप्लाई 1/7 इंटू z35 मल्टीप्लाई 1/7 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा y14 मल्टीप्लाई 1/7 एंड z7 मल्टीप्लाई 1/7। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज एक दूसरे के साथ कट हो रही है उनको हम कट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। 7 7 से कट हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब जो वैल्यू हमारे पास पीछे बचेंगे उनको लिख लेते हैं। तो x की पावर हमारे पास क्या आई है 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आ जाएगा x2, और y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3 1 ज़ा 3, और z की पावर हमारे पास क्या आ गई 5 1 ज़ा 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा y की पावर 2 1 ज़ा 2 एंड z की पावर हमारे पास क्या आई है 1 1 ज़ा 1 आ जाएगी। और ये हमारे पास क्या आ गया x2, y की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में y की पावर 2 है, जब ये ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगी तो +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, और ये z की पावर 5, ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x2 y3 -2 क्या हो जाएगा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो z की पावर 5 -1 4। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, या इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 5 इंटू 25 की पावर है हमारे पास n+1 माइनस 25। स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास प्रोडक्ट या हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर
2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। ये सेम हमने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, सिर्फ इक्वल का साइन लगा के। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 5 वैसे ही आ जाएगा। अब 25 अगर यहाँ पे देखें तो 25 किसका स्केयर होता है, 5 का स्केयर। तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह से ब्रेक करके, 5 स्केयर इंटू n+1 माइनस, और 25 को फिर हमने लिख लिया 5 का स्केयर इंटू 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर लिखी हुई है 2n+3 माइनस, अब 25 को फिर लिखा जा सकता है 5 का स्केयर इंटू n+1। तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा 5, और ये हमारे पास 5 एज इट इज़ आ गया, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 5 2 की पावर से सारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर आ जाएगी, 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2n प्लस 2 1 सा क्या आ जाएगा 2 माइनस, और सेम ये भी इस तरह से आ जाएगा 5। अब यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेज नंबर 11 पे यहाँ पे लॉज ऑफ रेडिकल एंड लॉज ऑफ इंडिसेस ये टेबल है। ये टेबल आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस हमारे पास इसी एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लॉ आ जाता है कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो फिर उसकी पावर्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर बेस सेम है और दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे लॉ फर्स्ट लॉ है हमारे पास, बेस सेम है और पावर्स इसके आपस में बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो सेम यही वाला लॉ यूज़ करना है हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स को ऐड करके इस तरह से लिखा जा सकता है 2n प्लस एन 2। तो डिवाइडेड बाय हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेम इसी तरह ये भी देखें बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 2n प्लस 3, एंड इसकी पावर हमारे पास कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा होगा, तो ये ऐड हो गया माइनस, और ये भी सेम इसी तरह पावर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी 2n प्लस 2 1 सा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास 5 और ये 2n प्लस 2 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2n ये भी, तो ये दोनों में क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इस ये पूरी की पूरी वैल्यू आई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है 5 माइनस, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ चुकी है, तो पीछे क्या बचा हमारे पास 1, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस और 3 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 एज इट इज़, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 4, एंड डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 4 और यहाँ पे 2n प्लस 2, तो अगर हम यहाँ पे भी 2n प्लस 2 लिख लें तो यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लो यूज़ किया था, अगर हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, अगर हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, तो इसी तरह हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 2n प्लस 2 प्लस 2, तो देखिए 2 प्लस 2 ऐड होकर वापस हमारे पास 4 बन जाएगा, तो इसलिए इसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं लॉ यूज़ करते हुए, लॉ ऑफ इंडिसेस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या आया, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास 4 एंड डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों में से देखिए यहाँ पे भी 2n प्लस 2 और यहाँ पे भी, तो ये 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 5 की पावर 2 बचेगा। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास इसको अगर ब्रेक करके लिखे तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है ना, 2n प्लस 2 इंटू 5 की पावर 2। तो सब कंबाइन करके दोबारा से लॉ यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास यही आ जाएगा। तो ये हमने इसी तरह यूज़ किया, ये कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या बचेगा, इस तरह से ये 5 की पावर 2 माइनस, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय भी, ये देखिए ये सेम है तो ये कट हो जाएंगे। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 4 और नीचे 5 का स्केयर क्या होता है 25 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 24। तो देखें अगर एक ही टेबल पे ये कट हो रहा है तो कर देते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, तो ये हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा 1/6। अब ये क्या आ गया हमारे पास 1/6, दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, इक्वल का साइन लगा के हमने क्वेश्चन रिपीट कर लिया। तो जब हमारे पास इस तरह से कोई वैल्यूज़ आ जाए फैक्टराइजेशन वाली, तो उसके सबसे पहले हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं, ये हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था। तो देखिए 16 के यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास 2 की मल्टीपल आ गया 4, 2 की पावर 4, ये x प्लस 1 वैसे आ जाएगा, प्लस और ये 20 की हमने की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्केयर मल्टीप्लाई 5 और ये वैसे आ गया।
डिनोमिनेटर में भी 2x माइनस 3 वैसे आ जाएगा। 8 की हमने फैक्टराइजेशन की तो 2 का क्यूब आ जाएगा और x प्लस 2 हमारे पास आ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो 2 की पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x एंड प्लस 4 वन का क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 की पावर 2x। अब नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई और ये भी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी 2 की पावर 3x आ जाएगा प्लस 3 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4x प्लस 4 तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास 2x 4 की पावर 2x आ रहा है तो इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखा जा सकता है 2 प्लस 2 ताकि इसको हम कॉमन लिया जा सके। तो 4 को हमने ब्रेक कर दिया एंड प्लस तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये देखिए 4 है, 4 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा तो ये 2 का स्क्वायर बन सकता है। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 का स्क्वायर तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास। अब 2 और ये बेस यहाँ पे देखिए सेम है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर एक्सपोनेंट लॉ के हमारे पास कहता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है तो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। x माइनस 3 वैसे ही आ गया तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा प्लस 3x एंड प्लस 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2 और इनटू ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस। अब ये हमारे पास देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है, पावर्स आपस में क्या हो रही हैं बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 2 ज़ा 4x तो ये 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x एंड प्लस 2 और इनटू हमारे पास 5 एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे 2 है x। अब वे आपको पता है कि स्टूडेंट्स वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड होता है और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। ये भी x है और ये भी x है, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो ऐड हो जाएंगे। 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4x। अब ये प्लस है और ये माइनस है, वैल्यू साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। प्लस माइनस माइनस और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है और ये भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है तो ये हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। तो पीछे अब यहाँ पे क्या बचा, ये पूरी वैल्यू कॉमन आई तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये भी वैल्यू कॉमन आ चुकी है। यहाँ पे क्या बचा 5 एंड डिवाइडेड बाय। अब देखें यहाँ पे 4x प्लस 2 है, अगर यहाँ पे भी 4x तो है लेकिन यहाँ पे प्लस 2 नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस 2 आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट हो सकते हैं तो इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखा जा सकता है 4x प्लस 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 ऐड होकर दोबारा 3 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 प्लस 5 ये आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 1 और 2 की पावर ये आपस में कट हो जाएंगे। 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9 एंड 2 की पावर 1 ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अब देखिए एक हमारे पास इवन नंबर एक और ये कटिंग नहीं हो सकता तो हमारे पास क्या है 9/2। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, इक्वल का साइन लगा के हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इन दोनों की पावर क्या है हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था कि अगर आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ था, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा होता है 1। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1 तो वैल्यू पावर को पॉजिटिव करने के लिए वैल्यू को हम क्या कर देते हैं रिवर्स। तो डिनोमिनेटर में 1 है तो ये रिवर्स क्या हो जाएगा 1/64। तो अब ये रिवर्स हो गया तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव और ये डिवाइडेड बाय वैसे ही आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1/9 और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास 64 की अब क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है फैक्टर्स बनाने के लिए। तो देखिए ये किस पे जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। अब किस पे जाएगा 2 1 ज़ा 2, अब 1 इधर कैरी आया तो 2 6 ज़ा क्या आ जाएगा 12, 2 8 ज़ा 16 तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 2 की पावर अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/2 की पावर क्या आ जाएगा 6 और ये हमारे पास पावर एज इट इज़ आ गई डिवाइडेड बाय। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/, अब 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस पे जाएगा ये
3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर, तो पावर क्या हो जाएगी 3 की ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर, अब सेपरेट कर देते हैं पावर्स को, 1 ओवर 2 3 और 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3। अब डिवाइड को स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब डिवाइड का साइन हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और वैल्यू क्या हो जाती है रिवर्स। तो 3 स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और 1 हमारे पास नीचे आ जाएगा, और तो पावर हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा आपको पता है 1 ही आता है, तो ये 1 आ जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 एंड 1 की पावर क्या हो जाएगी 3 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 1 ओवर 2 की पावर 4 ओपन करें तो क्या हमारे पास आंसर आता है 2 की पावर 4, मतलब 2 हमारे पास 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 16 मल्टीप्लाई 2 2 से कट हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या आ गई 3, और 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर 16 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 27 और डिवाइडेड बाय 1, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट नहीं करना आ रहा वो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, 3 का क्यूब लिखेंगे तो आंसर 27 आएगा। अब 27 1 ज़ा 27 एंड 16 1 ज़ा 16, तो अब देखें एक हमारे पास नंबर इवन, हमारे पास एक नंबर इवन आ गया और एक ओड आ गया, तो इस मतलब इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इक्वल का साइन लगा के क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9n माइनस 1, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, 3 की पावर n हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखें 9 आ गया, तो 9 की हम क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस पे जाएगा ये 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्केयर 3 की पावर 2 इंटू n प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 n माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब ये 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n माइनस एंड 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास पावर आ गई हैं। अब सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड, ये भी बेस 3 है ये भी, तो इसलिए बेस सेम होने की वजह से पावर्स क्या हो जाएंगी n प्लस 2 n प्लस 2 ऐड हो जाएंगी, और डिवाइडेड बाय नीचे भी बेस सेम है तो ये पावर्स क्या हो गई हमारे पास ऐड होगी n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या आएगा 3n प्लस 2n क्या हो जाएगा हमारे पास 3n प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3n प्लस 2n क्या हो जाएगा 3n एंड माइनस 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जैसे हमने ऊपर लॉ ऑफ इंडिसिस में, तो स्टूडेंट्स जैसे हमने इधर लॉ ऑफ इंडिसिस में भी देखा कि अगर बेस सेम में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर ऐड हो जाती है, इसी तरह अगर बेस सेम और डिवाइड हो रही हों, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम देखें a की पावर हमारे पास m डिवाइडेड बाय a की पावर है n, देखिए बेस सेम और पावर आपस में क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, तो लॉ ऑफ इंडिसिस क्या कहता है कि पावर्स आपस में क्या हो जाए माइनस हो जाएं। जैसे हमारे पास बेस सेम होने पे मल्टीप्लाई होने पे ऐड हो रहे थे तो डिवाइड होने पे माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए पावर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास माइनस हो जाएंगी। 3n प्लस 2 तो वैसे आ गया, अब ये वाली पूरी जो हमारे पास पावर है ये प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस हो जाएगी। ब्रैकेट लगा लें माइनस 3n माइनस 3 ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई ताकि हमसे कुछ साइन की मिस्टेक ना हो, तो ब्रैकेट ओपन करें तो 3n प्लस 2, अब देखें माइनस 3n हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये देखिए साइन चेंज हुआ इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें। माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 3 वैसे आ जाएगा 3n, अब देखिए प्लस 3n माइनस 3n क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, 2 और 3 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 है 5। अब 3 की पावर 5 का क्या मतलब है कि 3 हमारे पास 5 टाइम रिपीट हो रहा है,
तो 3 की पावर 5 को जब स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो कैलकुलेटर पे लिखने पे इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 240, सॉरी आंसर इसका आ रहा है हमारे पास 243 आंसर। दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो सेम इक्वल का साइन लगा के हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 5n+3 माइनस 6 इंटू, ये डॉट है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पॉइंट नहीं है। 5 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, बेस सेम थी तो हम उसको क्या करते ऐड, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास अब ऐड हो रहा है। यहाँ पे n+3 और n+1 है, तो अगर हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए। तो देखिए अगर इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं 5n इंटू 5 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो जब इसको दोबारा से हम कंबाइन करेंगे तो बेस सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा 5 की पावर n+3 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया सेपरेट करके लिख दिया। 6 वैसे आ जाएगा, इसको भी सेपरेट करके लिख सकते हैं 5n इंटू 5 तो अब ब्रेक क्यों कर रहे हैं, देखिए ब्रेक करने से हमें ये फ़ायदा होगा, यहाँ पे 5n आ रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ से हम 5 की पावर n को कॉमन ले सकते हैं। नीचे देखिए हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस पूरे में 5 की पावर n क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। हमने यहाँ से 5n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे पीछे क्या बचेगा 5 की पावर 3 माइनस 6 वैसे आ गया। 5 की पावर अब n हमने क्या ले लिया कॉमन, तो मल्टीप्लाई हमारे पास 5 की पावर 1 क्या होता है 5 होता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचा 6 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 5 की पावर n क्या आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 की पावर n कॉमन है तो यहाँ पे क्या रह गया 4। अब डिवाइडेड बाय देखिए 5n से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। 5 की पावर 3 ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आता है हमारे पास 125। यहाँ पे देखिए अगर हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 125। तो इसलिए ये हमारे पास 5 की पावर 3 ओपन करने पे 125 आ गया। माइनस 6 5 का क्या हो जाएगा 30 एंड डिवाइडेड बाय 9 4 का हमारे पास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा, अब कट हो गया 9 सॉरी स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनस है मल्टीप्लाई नहीं सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस 9 माइनस 5 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 125 माइनस 30। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 125 माइनस 30 करने पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 95। तो ये क्या आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेटर पे आप लोग कर लीजिएगा 95 डिवाइडेड बाय 5 तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 19। दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।